तो जी शुरू करते हैं। क्या क्या वजूहात हैं कि जो पार्ट टाइम वर्कर यहाँ पार्ट टाइम जो जॉब्स है वो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, मतलब ना होने के बराबर है। क्योंकि मेरी वाइफ को पार्ट टाइम अलावा वो स्टूडेंट है और मैं फ़ुल टाइम अलाउ हूँ, तो फुल टाइम वाले को तो फिर भी इंटरटेन कर रहे हैं और उनको वो जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स हैं यहाँ हर वक्त, जो जॉब रहने वाली जो जॉब्स हैं वो वेयर हाउस की जॉब्स हैं, आपको हर टाइम मिल जाएगी। जो टेम्परेरी डेली वेजेस पे होती है, जितने घंटे काम करेंगे उतने घंटे की पेमेंट होगी और जब उनको ज़रूरत होगी तब वो आपको बुलाएंगे। तो इस तरह की जॉब्स आपको हर टाइम अवेलेबल होती है, जो जॉब्स मिल जाएंगी। और दूसरी जो जॉब्स होती हैं आपकी सिक्योरिटी की जॉब्स अवेलेबल हैं, वो आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा टेक अवे और रेस्टोरेंट में अगर अवेलेबिलिटी हुई तो हो जाएगी, वरना जो क्रिसमस के बाद जो इनका बिज़नेस डाउन हो जाता है ईस्टर तक, तो वेयर हाउस की जॉब्स भी 50% कम हो जाती हैं। इस तरह टेक अवे रेस्टोरेंट इनका बिज़नेस स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से जॉब्स वैसी ही नहीं होती जैसे कि क्रिसमस से पहले होती है और क्रिसमस से पहले जैसा ये हायर कर रहे होते हैं। तो इसमें भी फ़र्क आया है। दूसरा, आपका क्रिसमस के बाद बिज़नेस स्लो होने की वजह से ये जॉब प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ये एक वजह है। दूसरे, एक रिसेशन जो चल रहा है वो आपको पता होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जॉब फ्रीज़ कर रही हैं और वो फ्रीज़ होने की वजह से जाहिर सी बात है अब एक इंडस्ट्री जो बड़ी कंपनी है, लेट सपोज़ फेसबुक वगैरह या अमेज़ॉन, ये सब बड़ी जॉब फ्रीज़ कर देंगी। तो जो छोटे सर्विस प्रोवाइडर उस कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सप्लायर्स हैं, वो ऑब्वियसली उनका बिज़नेस कम हो जाएगा, तो फिर वो भी फायरिंग करने लग जाएंगे। तो इस वजह से जॉब पूरी प्री हायर टू लोअर सबकी कम हो गई। इस वजह से पार्ट टाइम जॉब्स तो है नहीं, और वो इसलिए भी नहीं रखते हैं पार्ट टाइम जॉब क्योंकि अब भाई आपको 20 घंटे देंगे, आप 2 या 3 दिन आओगे, फिर 2-3 दिन किसको अरेंज करेंगे। तो इससे बेहतर वो सोचते हैं कि जब फुल टाइम बंदा मिल रहा है तो हम पार्ट टाइम को क्यों रखें। और पार्ट टाइम पे फिर वो रखते हैं जो टेक अवेज़ वगैरह कैश पे जो जॉब दे रहे हैं, जो यानी आपको मनमानी रेट पे दे रहे होते हैं, 5 पाउंड पर आवर या 6 पाउंड पर आवर। तो इस हिसाब से उनको जब ज़रूरत होती है वो आपको रखते हैं। तो वो जॉब्स की कुछ अवेलेबिलिटी है, और वो भी अब तो बिल्कुल ही क्रिसमस के बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म ही रह गया, समझ रहे ना उन्होंने के बराबर हो गया। तो इस वजह से स्टूडेंट्स अपनी फ़ीस पे नहीं कर पा रहे हैं। अब जब ये जनवरी में जो ड्यू होता है वो फ़ीस पे नहीं कर पा रहे। अब जब फ़ीस वो पे नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी उनको प्रेशर कर रही है कि आपका इनरोलमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा, होम ऑफिस को इन्फॉर्म हो जाएगा, और जब होम ऑफिस को इन्फॉर्म हो जाएगा तो फिर आपको ये कंट्री छोड़ना पड़ जाएगा। तो इस वजह से स्टूडेंट परेशान होकर केयर होम जॉब्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि पेड्स अभी मिल रही हैं। यानी वो कंसल्टेंट या किसी के थ्रू वो पेड 10,000 से लेकर 17,000 पाउंड तक पे करके वो स्पॉन्सरशिप जॉब ले रहे हैं। वो इस तरह से सोच रहे हैं क्योंकि वो अगर 7,000 6,000 जो उनकी रिमेनिंग फ़ीस है अगर वो पे करते हैं तो इससे बेहतर वो है कि वो फिर भी स्टूडेंट रहेंगे और फिर भी वो स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो वो इस तरह ये सोचते हैं कि भाई हम ऐसा करें कि हम यही पैसे जो है वो उसको दे दें, यानी केयर होम वाले को दे दें, हमें टियर 2 जॉब स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, हम फुल टाइम वर्क अलाउ हो जाएंगे और हम कुछ कमा पाएंगे। और हमें मकसद तो हमारा यहाँ कंट्री में आके कमाना ही है, तो फिर हम फ़ीस भी भरें और फ़ीस भरने के बाद भी हम यहाँ स्ट्रगल करें पार्ट टाइम जॉब के लिए, तो हमें एक जॉब भी मिल रही है और फिर हमें फुल टाइम अर्निंग करने का मौका मिलेगा। तो वही 10,000 12,000 15,000 पाउंड की वो पेड स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं, यानी केयर होम वर्क जॉब की। अब इसमें 2 टाइप्स आ जा रही हैं, यानी आप एक तो जिसमें आपको काम नहीं करना पड़ेगा, आपको केयर होम का काम नहीं करना पड़ेगा, 400 पाउंड हर महीने आपको टैक्स उसको भरना पड़ेगा। और एक है जिसमें आपको केयर होम में काम करना ही पड़ेगा, 3 साल का आपको जॉब मिला तो 3 साल आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो ये इस तरह की जॉब्स स्टूडेंट्स जो है ना कन्वर्ट करवा रहे हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो इस तरह की जॉब्स ख़रीद ले रहे हैं। तो ये एक चल रहा है। दूसरा जो है, लोग पुर्तगाल की तरफ मूव करने के सोच रहे हैं, क्योंकि पुर्तगाल में पेपर जल्दी मिल रहा है। तो स्टूडेंट ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें यहाँ तो पेपर मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है होगा, तो और यहाँ सर्वाइवल ही मुश्किल है, आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से पुर्तगाल जाके फ़ाइल लॉक करवा देते हैं, और फ़ाइल लॉक करवा के यहीं से ही हम टैक्सेस वगैरह भरेंगे, तो 2 साल बाद हमें वहाँ की पीआर मिल जाएगी। तो यहाँ से रहते हुए हम वो पीआर गेन कर लें, एटलीस्ट हमारा कोई सेटलमेंट तो हो जाए। इतना फ़ीस पे करने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद, इतना सब कुछ छोड़ने के बाद, आपको जब ये
ये सारे डिसअपॉइंटेड होते हैं तो इंसान कुछ और सोचता है कि यार हम ये कर लें, हम वो कर लें, हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस क्या हैं। तो लोग इस तरह से अभी स्टूडेंट्स इस तरह से करें, जिन जिन स्टूडेंट्स से मैं मिल रहा हूँ। और मैं कोशिश करूँगा स्टूडेंट्स की अपने पर्सनल वीडियोस भी आपसे शेयर कर सकूँ, जो वो ख़ुद शेयर करें। तो मैं अभी पर्सनल वीडियोस की एक सीरीज़ बना रहा हूँ। जो लोग ईयू कंट्री से मूव करके यहाँ पर आए हैं, पुर्तगाल हो गया, इटली हो गया, या स्पेन से यहाँ ईयू ब्रेग्ज़िट से पहले जो आए थे, वो उनका क्या स्टेटस है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या समझते हैं अपनी जर्नी में। तो ये सब अभी वीडियोस आने वाली हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो से अपडेट रहें। तो ये थी आज की वीडियो के 9 पार्ट टाइम जॉब्स की अवेलेबिलिटी बहुत लो हो गई है, लोग कन्वर्ट करवा रहे हैं अपना वीज़ा। दूसरा या तो फिर वो पुर्तगाल जा रहे हैं, वहाँ पे फाइल लॉक करवा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये हालात है, करंट सिचुएशन है, जो कि अभी बहुत यानी मुश्किल हो रही है स्टूडेंट्स को अपनी जॉब हासिल करने में और यहाँ पे सर्वाइव करने में। और हाई कॉस्ट लिविंग हो गई है यहाँ पे, अकोमोडेशन क्राइसिस वैसे ही चल रहे हैं, तो अकोमोडेशन के प्राइसेस हाई हो गए हैं। यहाँ पे गैस बिजली के बिल जो बहुत हाई हो गए, जो कि मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं किस तरह मैंने कैलकुलेशन के थ्रू समझाई है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिविंग कॉस्ट जो बढ़ गई है, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। तो ये मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि लोग आए नहीं यहाँ पर, लेकिन लोग जब आएँ तो अवेयर हों कि वो क्या समझ कर आएँ कि क्या करना होगा, किस तरह से होगा, और क्या मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, क्या नहीं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। सिर्फ़ ये देख कर नहीं आए कि सब लोग जा रहे हैं, वीज़ा लग रहा है तो हम भी चले जाएँ। अगर आप वहाँ पे सेटल्ड हैं और आपके जमा पूंजी बस यही है, तो फिर आप देख सोच समझ के यहाँ आएँ और लगाएं, क्योंकि यहाँ पर आके अल्टीमेटली फिर आपको स्ट्रगल करते करते 5 साल 10 साल लग सकते हैं आपको एक जगह पे पहुँचने के लिए। तो ये सारी बातें थी जो मुझे बतानी थी इस वीडियो में, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो से बाखबर रहें। अल्लाह हाफ़िज़।